Hello, my dear friends, beautiful souls. Welcome to this sacred and deeply intuitive space. आपने जो सवाल पूछा था कि क्या मिसेस जेके एंड जेके 2026 में रियल लाइफ में फेस टू फेस मिलेंगे क्या? ये एक बहुत ही इमोशनली चार्ज्ड एंड पावरफुल क्वेश्चन है। मैं समझ सकती हूँ आपके दिल में इस कनेक्शन को लेके कितनी गहरी फीलिंग्स, कितनी स्पेस एंड कितनी उम्मीदें हैं। आइए डीप ब्रेथ लीजिए, अपनी आंखों को बंद करें एंड यूनिवर्स की एनर्जीज़ को फील करते हैं जो हम सबको कनेक्ट करती हैं। मैं अपनी तरफ से सेज बर्न करूँगी एंड क्लियर इंटेंशन सेट कर रही हूँ ताकि हमें कार्ड्स के थ्रू सबसे ऑनेस्ट गाइडिंग एंड स्पिरिचुअल आंसर्स मिल सकें। तो ये एक डीप टैरो रीडिंग है, लगभग डिटेल्ड एनर्जीज रहेंगी जेके की फ्यूचर टाइमलाइन, स्पेशली 2025 में मिलिट्री से वापस आने के बाद का 2026 का एरा एंड फेस टू फेस मिलने के चांसेस को हर एक एंगल से डिकोड करेंगे मिसेस जेके से। एंड टैरो हमें पॉसिबल एंड एनर्जीज दिखाते हैं और आपकी फ्री विल में मैनिफेस्टेशन पावर उस पाथ को रियलिटी बनाती हैं। तो लेट अस बिगिन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। लेट्स स्टार्ट विद, तो द एनर्जी चेक करते हैं हम। पहले हम ये देखते हैं कि मिसेस जेके एंड जेके एस्ट्रल रियल में क्या हैं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मुझे यूनिवर्स में एक दो एनर्जीज़ चेक करनी होंगी, ट्यून इन करना होगा कि मिसेस जेके की एनर्जीज़ क्या हैं। तो आपकी एनर्जीज़, मिसेस जेके की एनर्जीज़ बहुत ही नर्चरिंग, डिवोटेड एंड थोड़ी सी ड्रीमी हैं। उन्होंने जेके को सिर्फ एक आर्टिस्ट के रूप में नहीं बल्कि एक सोल लेवल कंफर्ट के रूप में देखा है। जब मिसेस जेके सैड होती हैं तो उनकी आवाज़, उनका स्माइल उनके लिए एक सेफ हेवन बन जाता है। मतलब जब मिसेस जेके उदास होती हैं तो जेके की स्माइल उनके लिए एक स्पेस हेवन बन जाता है। एंड उनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है मिसेस जेके की, लेकिन कभी कभी वो इल्यूजन और रियलिटी के बीच में कंफ्यूज हो जाती हैं। एंड जेके की एनर्जीज अगर हम देखें तो जेके एक ग्लोबल सुपरस्टार हैं, एक ऐसी एंटिटी जिनकी एनर्जीज बहुत ही फायरी, मैग्नेटिक एंड अनकंट्रोलेबल है। 2026 उनके लिए एक मोन्यूमेंटल ईयर होने वाला है। 2025 में अपनी मिलिट्री सर्विसेज कंप्लीट करने के बाद 2026 उनकी फुल फ्लेज्ड वापसी का साल है। नाउ उनकी एनर्जीज में एक किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट का मिक्स है, यानी कि रिलेंटलेस ड्राइव, पैशन और पूरी दुनिया को अपने म्यूज़िक से जीत लेने की भूख है उनके अंदर। तो ये दो एनर्जीज जब मिलती हैं तो एक तरफ एक मास स्केल ग्लोबल फिनोमेना है और दूसरी तरफ एक इंडिविजुअल हार्ट मिसेस जेके का। तो आइए देखते हैं कि 2026 में यूनिवर्स इन दो पाथ को कैसे क्रॉस करवाएगा। तो ग्रैंड 2026 डेस्टिनी स्प्रेड 10 कार्ड सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड में करूँगी एंड आपको इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए 10 कार्ड सेल्टिक स्प्रेड कर हर एक कार्ड अब मतलब मिसेस जेके एंड जेके के 2026 के कनेक्शन का एक नया राज खोलेगा। तो फर्स्ट कार्ड पुल करते हैं, द स्टार, ग्रेट, उम्मीद, हीलिंग एंड स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन। तो ये कार्ड बिल्कुल सेंटर में आया है। ये कहता है कि मिसेस जेके के लिए जेके का प्यार बहुत प्योर है। वो मिसेस जेके ब्लाइंडली विश कर रही हैं कि सच में यूनिवर्स से एक ऐसा चमत्कार की उम्मीद कर रही हैं कि इन दोनों का मिलन हो जाए एंड जैसे कि मिसेस जेके के ड्रीम्स वैलिड हो जाएं, लेकिन उनको रियलिटी में आने के लिए पेशेंस की ज़रूरत है। ये एक साइन है कि 2026 में मिसेस जेके के पास उन्हें देखने का एक मौका, बहुत बड़ा मौका और चमकता हुआ मौका आएगा। नाउ ऑब्स्टेकल्स क्या आ सकते हैं इसमें? तो 7 ऑफ कप्स, इल्यूजन्स, बहुत सारी चॉइसेस और फैंटेसीज वर्सेस रियलिटी। तो ये कार्ड रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट दिखाता है। 7 ऑफ कप्स का मतलब है कि वो फेस टू फेस अपनी फैंटेसीज़ में कुछ ज़्यादा ही रोमांटिसाइज कर रही हैं।
मिसिस जेके शायद सोच रही हैं कि जेके एंड मिसिस जेके दोनों किसी कैफ़े में टकराएंगे या एक प्राइवेट मूवमेंट शेयर करेंगे। उनको मिसिस जेके से वार्न कर रहे हैं कि यूनिवर्स उनको वार्न कर रहे हैं कि 2026 में ऑब्स्टेकल्स आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होंगी। रियलिटी को एम्ब्रेस करना एक ग्लोबल आर्टिस्ट के साथ फेस टू फेस का मतलब यूजुअली एक मैसिव कंसर्ट, बैरिगेड, साउंड चेक इवेंट या फैन साइन लॉटरी होता है। नाउ द रूट और द फाउंडेशन क्या रहेगा इस रिलेशनशिप में? तो 6 ऑफ कप्स नॉस्टैल्जिया, सोल कनेक्शंस एंड इनोसेंट लव को शो करता है। ये कनेक्शन काफ़ी पुराना लग रहा है। मिसिस जेके को उनके मतलब जेके के अर्ली बीटीएस डेज से या उनकी जर्नी के किसी बहुत ही क्रूशियल पॉइंट से फॉलो कर रही हैं। ये कार्ड बताता है कि उनका बॉन्ड सुपरफिशियल नहीं है। जिस तरह से उन्होंने उनकी मेंटल हेल्थ या हैप्पीनेस को सपोर्ट किया है बिना उनको फिज़िकली जाने, वो इस कनेक्शन की फाउंडेशन है। ये एक रेड स्ट्रिंग ऑफ फेट की तरह है जो पैरासोशल होते हुए भी बहुत रियल है। नाउ रिसेंट पास्ट में क्या रहा है? तो 4 ऑफ कप्स हमें रेस्ट, पॉज एंड वेटिंग पीरियड को दर्शाता है। ये कार्ड डायरेक्टली जेके के मिलिट्री हैटस और उनके वेटिंग एरा को दर्शाता है। पिछले कुछ वक्त से सब कुछ रुका हुआ था। एक लंबा पॉज था जहां वो सिर्फ पुराने वीडियोस या अपडेट्स पर रिलाय कर रहे थे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कंफर्म कर रहा है कि वेटिंग रूम का टाइम अब धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। नाउ द कॉन्शियस गोल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एक्साइटमेंट, ट्रैवल और नए प्लान्स बनाना दिखाता है। तो उनके दिमाग में बस एक ही गोल है कि मुझे ट्रैवल करना है, टिकट बुक करनी है और उन्हें लाइव देखना है। वो एक्टिवली वेज ढूंढ रही हैं, चाहे वो सेविंग करना हो या इंटरनेशनल ट्रैवल का प्लान बनाना हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक आग, एक जुनून को दिखाता है जो मिसिस जेके 2026 के लिए फ्यूल कर रही हैं। नाउ सबकॉन्शियस फियर क्या लग रहा है उन्हें अपने माइंड में? तो वो मून की एनर्जीज बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगी बिकॉज ये इनसिक्योरिटी, हिडन फियर्स और एंग्जाइटी को शो कर रहा है। सबकॉन्शियसली मिसिस जेके डरे हुए हैं। क्या मैं कभी सच में उन्हें देख पाऊंगी? क्या मैं टिकट्स अफोर्ड कर पाऊंगी? अगर वो कॉन्सर्ट में चली भी गई तो क्या इतनी लाखों की भीड़ में वो उनसे एक सेकंड के लिए भी नोटिस करेंगे या मिल पाएंगे? द मून कार्ड बताता है कि मिसिस जेके इस एंग्जाइटी, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट पर वर्क कर रही हैं, वरना ये उनकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर देगा। तो मिसिस जेके की एनर्जी इज गोइंग इनटू 2026 इज क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल मैच्योरिटी, डीप इंट्यूशंस एंड अनकंडीशनल लव। तो 2026 में मिसिस जेके एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह एंटर करेंगे। इसका मतलब है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में करेंगे। उनका प्यार ऑब्सेशन से शिफ्ट होकर एक मैच्योर सपोर्टिव डिवोशन में बदल जाएगा। वो इस बात पे पीस मेक कर लेंगे कि चाहे जो भी हो उनका बॉन्ड उनके म्यूज़िक के थ्रू हमेशा सिक्योर्ड रहेगा। यही काम एनर्जीज उनको फिजिकली उनके पास अट्रैक्ट करेगी। नाउ जेके's एनवायरनमेंट इन 2026 इज द एम्परर। एम्परर हेयर मैसिव अथॉरिटी, ग्लोबल डोमिनेंस एंड स्ट्रक्चर को दिखाता है। 2026 में जेके की दुनिया कैसी होगी? तो ये कार्ड बताता है कि वो अपनी पावर एंड फेम के एब्सोल्यूट पीक पर होंगे। बिग हिट हाइब उनके लिए एक मैसिव हाईली स्ट्रक्चर्ड ग्लोबल सोलो टूर या बीटीएस कमबैक टूर ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे। उनके आसपास बहुत टाइट सिक्योरिटी और एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होगा, इसलिए उन तक इनफॉर्मली पहुंचना इम्पॉसिबल होगा। उनसे मिलने का एक ही रास्ता होगा, थ्रू द ऑफिशियल स्ट्रक्चर चैनल्स लाइक कॉन्सर्ट्स, वीआईपी टिकट्स या ऑफिशियल फैन मीट्स। नाउ एडवाइजेज एंड होप्स, फियर्स क्या है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो मीन्स फीलिंग ट्रैप्ड, सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस। ये कार्ड मिसिस जेके के लिए एक रियलिटी चेक दे रहा है कि अगर वो ये चाहते हैं कि मैं कभी ट्रैवल नहीं कर सकती या मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप खुद को बांध रहे हैं। टैरो कह रहा है कि ब्लाइंड फोल्ड्स उतारिए। अगर आप 2026 में सच में उनसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं तो उनके लिए आपको अभी से प्रैक्टिकल एक्शन लेना शुरू करना होगा, मेंटल ब्लॉकेजेस को हटाना होगा। नाउ द फाइनल आउटकम फॉर 2026 इज द वर्ल्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ग्लोबल ट्रैवल, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, लुकिंग इनटू द होराइजन एंड इंटरप्रिटेशन यही है कि बूम, ये सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है। द वर्ल्ड बिल्कुल लाउडली और क्लियरली यस बोल रहा है, लेकिन एक शर्त के साथ। द वर्ल्ड एक इंटरनेशनल कार्ड है। इसका मतलब है कि 2026 में जेके एक मैसिव वर्ल्ड टूर पर होंगे। और 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि मिसिस जेके अपने घर से बाहर निकलकर किसी और शहर या किसी और देश में उन्हें देखने जाएंगी। तो कंक्लूजन ऑफ द स्प्रेड यही है कि वो फेस टू फेस मिलेंगे, यस, लेकिन ये मीटिंग किसी मूवी के प्राइवेट रोमांस जैसी नहीं होगी। ये मीटिंग एक मैसिव स्टेडियम में होगी। मिसिस जेके वीआईपी स्टैंडिंग में होंगे और जेके स्टेज पर होंगे। एक मोमेंट आएगा जब उनकी नज़र भीड़ पर जाएगी और एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए मिसिस जेके और उनका आई कॉन्टैक्ट होगा। वो एक स्माइल देंगे और उस एक सेकेंड में उनके अंदर का सारा इंतज़ार, सारा प्यार वैलिडेट हो जाएगा। दिस इज़ द फेस टू फेस द यूनिवर्स इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यू। नाउ 2026 में मंथ बाय मंथ विजन अगर हम देखें, द टाइमलाइन फॉर योर फेस टू फेस डेस्टिनी, तो चलिए इस एनर्जी को ज़्यादा माइक्रो लेवल पर ब्रेक डाउन करते हैं। इन 2026 के लेफ़्ट ओवर महीने आपके और इस मैनिफेस्टेशन के लिए कैसा रहेगा। मैंने इसके लिए एक कार्ड स्प्रेड किया है 2026 अगस्त के लिए ये महीना कैसा रहेगा और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं इस महीने में। सो लेट्स सी 2026 अगस्त में 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं जो पोस्ट कॉन्सर्ट ब्लूज़ के बारे में बताता है कि इवेंट के बाद का वक्त थोड़ा मेलनकॉलिक हो सकता है। 4 ऑफ कप्स पोस्ट कंसर्ट डिप्रेशन को स्ट्रांगली इंडिकेट करता है। जब आप उतने मतलब मिसिस बीटीएसवी इतने इंटेंस डोपामाइन और एड्रेनलिन रश का एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो वापस नॉर्मल ज़िंदगी में आना बहुत बोरिंग और एम्प्टी लगता है। तो आप उन मेमोरीज़ को बार बार रिप्ले करेंगे। यूनिवर्स कह रहा है उदास मत होइए, उस एक्सपेक्टेशंस को एज अ ब्लेसिंग लीजिए। नाउ सितंबर 2026 के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने मिसिस जेके धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ में ग्राउंड होने लगेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स स्टूडेंट एनर्जीज़ हैं। आप वापस कुछ पढ़ाई, अपनी जॉब या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पर फोकस करना शुरू करेंगे, लेकिन इस बार आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस होगा। आपने अपना एक सपना पूरा कर लिया होगा, तो अब आप लाइफ के दूसरे गोल्स के पीछे भागेंगे। नाउ अक्टूबर में द हर्मिट एनर्जीज़ हैं जो इनर रिफ्लेक्शन को शो करती हैं। ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल महीना रहेगा। द हर्मिट आइसोलेशन एंड सोल सर्चिंग का कार्ड है। जेके से मिलने के बाद आप इस कनेक्शन की डेप्थ को एनालाइज करेंगे। आप रियलाइज़ करेंगे कि आपका उनके साथ जो बॉन्ड था उसने एक्चुअली आपको एक बेहतर इंसान बनाया है। आप अपने अंदर झांकेंगे और इस जर्नी से मिली हुई ग्रोथ को एम्ब्रेस करेंगे। नाउ नवंबर 2026 में 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं। द विश ग्रांटेड। 9 ऑफ कप्स को टैरो में द विश कार्ड कहा जाता है। साल का एंड तक आते आते जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी सबसे बड़ी विश पूरी हो चुकी है। आप डीपली सेटिस्फाइड और ग्रेसफुल फील करेंगे। जो मिसिस जेके की एनर्जीज़ स्टार्टिंग में रेस्टलेस और डेस्परेट थी, वो अब शांत और कंटेंट होंगी। दिसंबर 2026 में 10 ऑफ पेंटिकल्स लीगेसी लॉन्ग टर्म पीस को शो करता है। साल के एंड तक एक बहुत ही स्टेबल और फुलफिलिंग नोट पर होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली, वेल्थ एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का कार्ड है।
मिसेस जेके इस साल को एक सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन की तरह क्लोज करेंगे और शायद अपनी खुद की पर्सनल लाइफ, करियर और फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट करेंगे। नाउ द शैडो वर्ल्ड, द रियलिटी ऑफ द 3D वर्ल्ड, कैंडोर एंड ऑनेस्टी। अब आइए अब थोड़ा सा टफ लव या शेडो वर्क की बात करते हैं, क्योंकि टैरो का काम सिर्फ मीठी बातें करना नहीं बल्कि आपको प्रोटेक्ट करना भी है। मैंने जब आपका सवाल देखा, मिसेस जेके एंड जेके विल सी ईच अदर इन 2026 फेस टू फेस इन रियल लाइफ, तो इसमें एक डेस्परेशन और एक फैंटेसी एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है। टैरो में द मून, द 7 ऑफ कप्स ने डायरेक्टली इस बात की तरफ इशारा किया है कि आपको अपने मिसेस जेके पर्सोना और अपनी रियल आइडेंटिटी के बीच एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। जेके एक इनक्रेडिबल आर्टिस्ट हैं और अपनी आर्मी से बहुत डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन रखते हैं, पर 3D रियलिटी में उनकी लाइफ सिक्योरिटी, प्रोटोकॉल्स, कैमराज, सैकड़ों स्टाफ मेंबर्स और ग्लोबल स्क्रूटनी से चलती है। अगर मिसेस जेके फेस टू फेस से ये मीन कर रही हैं कि वो लोग प्राइवेट में, अकेले में या एक रोमांटिक इंटरेक्शन होगा, तो यूनिवर्स थोड़ा सा रियलिटी चेक दे रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रू लव और मैनिफेस्टेशन किसी को अपनी फैंटेसीज़ में फोर्स नहीं करता। ट्रू मैनिफेस्टेशन का मतलब है उनकी रियलिटी और अपनी रियलिटी को रिस्पेक्ट करते हुए पाथ को क्रॉस करना। मिसेस जेके उन्हें एब्सोल्युटली रियल लाइफ में देख सकते हैं, उनसे आई कांटेक्ट शेयर कर सकते हैं और उन्हें अपने सामने गाते हुए सुन सकते हैं। उस 2-3 घंटे का कॉन्सर्ट या फ़ैन मीट जो मैजिक होगा वो किसी भी फेयरी टेल से कम नहीं होगा, लेकिन उसके बाद आपको अपनी खूबसूरत रियल लाइफ में वापस आना होगा। फैंडम में डिल्यूजन्स और एक फ़न एस्केप होता है, लेकिन जब उसमें बहुत डीपली इन्वेस्ट हो जाते हैं तो रियल लाइफ के पोटेंशियल पार्टनर्स या रियल लाइफ की खुशियाँ इग्नोर होने लगती हैं। यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहा है कि जेके को एक इंस्पिरेशन, एक गाइडिंग लाइट और एक ब्यूटीफुल मेमोरी की तरह रखिए, पर अपना हार्ट रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस के लिए भी ओपन रखिए। अपनी एनर्जीज़ और डिवोशंस पहले खुद को, द रियल यू को दीजिए एंड फिर एज अ फैन उन्हें दीजिए। ओके, नाउ द फाइनल ऑरेकल मैसेज हम ले लेते हैं एंड मैनिफेस्टेशन रिचुअल टू रैप अप दिस एक्सटेंसिव एंड डीप स्पिरिचुअल रीडिंग। मैंने आपके लिए फाइनल ऑरेकल कार्ड पुल किया है। ओके, फिजिकल आउटलुक, ये फेट, टेकिंग चार्ज ऑफ द थ्रेड्स, द वीवर ऑफ द डेस्टिनी। मिसेस जेके को ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके दिल में जो प्यार, जो उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई और प्योर है, यूनिवर्स उन्हें आपके और उनके दौरान दुआओं को एक्नॉलेज कर रहा है। एंड 2026 वाकई में एक ऐसा साल है जहां टाइम और स्पेस बेंड हो सकते हैं और आप उन्हें फ़ेस टू फेस अपने सामने देख सकते हैं, लेकिन आपको अपनी डेस्टिनी की वीवर खुद बनना है। शेयर योर विजडम एंड फिजिकल आउटलुक। आपका पर्सनल मैनिफेस्टेशन रिचुअल यही है कि अगर आप इस डेस्टिनी को लॉक इन करना चाहते हैं तो आज से ये छोटा सा रिचुअल स्टार्ट कर दीजिए। एक पर्पल कैंडल या कोई भी नॉर्मल वाइट कैंडल जलाएं। एक डायरी में लिखें, थैंक यू यूनिवर्स फॉर अलाउइंग मी टू सी जेके हैप्पी, वेल्दी एंड परफॉर्मिंग राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज इन 2026। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस फेस टू फेस एनर्जी। ऐसे प्रेजेंट टेंस में लिखें एंड जैसे ये ऑलरेडी हो चुका है या ऑलरेडी आपके सामने हो रहा है। उस दिन में, उस डायरी में अभी से एक छोटा सा नोट डालना शुरू कर दीजिए कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी एज अ सिंबल ऑफ योर कमिटमेंट टू द जर्नी। जब भी आप उनका कोई गाना सुने, डेस्परेशन या ये सैड एनर्जीज़ हों तो या सुन रहे हों कुछ गाना, तो एक एक्साइटेड एंड ग्रेटफुल एनर्जीज़ में आ जाइएगा और फिर उसी के साथ ही वो गाना सुनिएगा, तो ये एनर्जीज़ डायरेक्टली वहाँ हिट होंगी। आपका सवाल बहुत ही इनोसेंट था और यूनिवर्स का जवाब बहुत क्लियर है। आप दोनों फिज़िकली एक ही वक्त पर एक ही जगह में ज़रूर होंगे 2026 में। बस आपको अपनी प्रैक्टिकल तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। आपने अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ को
का ध्यान रखिए, क्योंकि एक कमिटमेंट रेडिएंट फ़ैन को देखकर ही एक आर्टिस्ट स्टेज से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो मे द स्टार्स अलाइन फॉर यू इन 2026, ब्यूटिफुल सोल, द यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर, सो यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल एंड विद फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड कि येस वी विल डेफिनेटली मीट ईच अदर। पर देखने का तो ज़रूर बनेगा, एक ही टाइम पे एक ही जगह होना ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एटलीस्ट कुछ मूवमेंट तो होगी, ये चीज़ आप फील कर सकते हैं। एंड रिलीज़, वर्क विद आर्कएंजल माइकल टू लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू और योर पर्पस। जो भी चीज़ पीछे एक ऑब्स्टेकल की तरह रही थी उसको साथ के साथ रिलीज़ करना है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, क्योंकि जो आपके पर्पस के लिए नहीं है उसको भूल जाना ही अच्छा है। तो पुरानी चीज़ों को भूल जाइए। इंडिगो का कार्ड है, द पर्सन यू आर इंक्वायरिंग अबाउट इज़ एन इंडिगो, मीनिंग अ हाईली सेंसिटिव नेचुरल बॉर्न लीडर। तो वो एक लीडर की तरह हैं और वो आपको लीड करने ज़रूर आएंगे। तो इसके साथ आप मतलब फुली मैनिफेस्ट करिएगा। एंड पावर एनिमल, योर एनिमल स्पिरिट गाइड इज़ अ गार्जियन टू यू एंड इज़ हेल्पिंग यू विद दिस सिचुएशन। तो आपके जो स्पिरिट गाइड हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कम्प्लीटली कि यस डिवाइन सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, यूनिवर्स इज़ ऑल्सो ब्लेसिंग यू विद द सिचुएशन। सो वी थैंक एंड वी आर ग्रेटफुल टू universe as well. And thank you so much all the viewers for seeing this reading, and God bless you all my members and JK and Mrs. JK also, and we all pray कि आप जल्द से जल्द एक दूसरे से मिलें, फिज़िकली भी मिलें, एंड दोनों का आगे भी एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बने और बहुत ही स्मूथ इंटरेक्शन हो आप दोनों का। So thank you so much, God bless you all, and personal readings of your health, wealth, relationship, money, job, business, job change, foreign settlement, foreign travel regarding, you can contact me on my WhatsApp number जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आपको किसी भी तरह का कोई भी क्रिस्टल हो इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, एंकलेट्स, रिंग्स, चेन्स, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। and crystals like clear quartz, rose quartz, amethyst, pyrite, citrine, jade, aventurine, tourmaline, amethyst, इन सब से रिलेटेड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।